चलें, स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज मेरी क्लियर है? मैं स्टार्ट करती हूँ। चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, डिजायर की बात कर रही थी। डिजायर को डिस्कस करते हैं कि डिजायर के अंदर, डिजायर फाइनल चीज होती है जिसके अंदर आप पेन पॉइंट को स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ ऑफर क्रिएट कर सकते हैं या बेनिफिट्स दे सकते हैं, कुछ भी इसमें डिजायर में आपको जो लगता है। ठीक है, अगर आप डिजायर में पेन पॉइंट के साथ बेनिफिट भी बताएं, ठीक है, कि आपको इस प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, या इस पेन पॉइंट से आप पेन पॉइंट बेनिफिट ये सारी चीज़ों के अलावा अगर आप इस कुछ प्रूफ डाल देते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, बेस्ट हो जाता है। अब इसके जो डूज एंड डोंट्स हैं वो क्या हैं? डूज की अगर हम बात करते हैं, डू हाईलाइट योर यूनिकनेस। ठीक है, ये डिजायर की बात हो रही है कि डिजायर के अंदर आप अपनी ये कुछ यूनिकनेस, अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ यूनिकनेस डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखें, आपको एक चीज मैं बताऊं कि क्या डिजायर की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें या उसकी बात करें, यहाँ पे हमने खुल के अपने प्रोडक्ट की बात करने के बजाय हमने सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट को उसको वैल्यू क्रिएट करके दी है, वैल्यू प्रोवाइड करके दी है। ठीक है, जिससे ये होता है कि क्लाइंट को यही फील आती है, यही लगता है, या कस्टमर को, रीडर को यही लगता है कि ये उसके फायदे की बात है, उसी से बात हो रही है, ये चीज उसी के लिए ही बनी है। ठीक है, तो अगर जो लोग इस तरह का करते हैं ना काम, कि सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की खूबियां बयान करते हैं, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट ऐसी है, हमारी प्रोडक्ट से आपको ये फायदा होगा, हमारी प्रोडक्ट आपके लिए ये कर सकती है। देखिए, बहुत दुनिया में हजारों प्रोडक्ट हैं जो किसी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ठीक है, उससे किसी को खाक फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर आप इस क्राउड, इस भीड़, इस सब से निकल के अपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, अपने रीडर को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, तो वो उसको स्पेशल फील करवाता है। ठीक है, वो उसको यू फोकस्ड करवाता है, जिसकी वजह से वो उस चीज को ट्राई करने के लिए जरूर कोशिश करता है। ठीक है, do highlight your uniqueness, do present audience focused benefits, do demonstrate your expertise or credibility with एग्जाम्पल। ठीक है, ये वही चीज है कि ऑडियंस फोकस्ड बेनिफिट्स डालिए, अपनी अपनी प्रोडक्ट की तारीफों के बजाय उसको बताएं कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और अपनी जो एक्सपर्टीज या क्रेडिबिलिटी के हिसाब से कुछ एग्जाम्पल जरूर डालें। अब वो विजुअल यानी इमेजेस के थ्रू डालते हैं या रिटर्न डालते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि जब आप डिजायर लिखते हैं तो डिजायर के साथ एक अदर या एक दो जो हैं वो केस स्टडी, एग्जाम्पल, कुछ भी कोई इमेज लगा दिया, वो जरूर करें। ठीक है, और डोंट्स में इसके क्या आता है? साउंड ओवरली प्रमोशनल, अपने आप को बहुत ज्यादा ओवरली प्रमोशनल नहीं करवाना आपने, यानी कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं शो करनी है आपको अपनी चीज बेचने के लिए। ठीक है, कुछ लोग बहुत ज्यादा ओवरली एक पेज दिया होता है और उस पूरे पेज पे हर जगह सेल 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 लगाया होता है, कोई 50 एक दफा उन्होंने सेल लगाया हुआ है, खुशखबरी खुशखबरी, गुड न्यूज, इस तरह की चीजें। आप अब वो वक्त गया। ठीक है, ये हर कोई कर रहा है। जब ये चीज अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घर में कभी पॉम्फलेट्स आते हैं या कुछ ब्रोशर टाइप चीजें आते हैं, वो आम मार्केटर्स ने, प्रिंटर्स ने निकाला होता है, वही छाप रहे होते हैं, हर एक के लिए नाम चेंज कर देते हैं, एड्रेस चेंज कर देते हैं शॉप का। ठीक है, तो वो बंदा देख के ना उधर ही फाड़ के कूड़े में, बाहर वाले डस्टबिन में फेंक देता है। ठीक है, तो उसमें कुछ भी खास नहीं होता। कोई अगर कुछ खास करवाता है ना बकायदा किसी कॉपीराइटर से, तो वो खास लगता भी है, बंदा उस जगह तक पहुंचता भी है। तो आप समझ लाएं, अगर आप किसी जगह पे पहुंच गए ना किसी एड को देख के, तो समझे कि वो किसी आम मार्केटर या प्रिंटर ने नहीं लिखा, कि वो किसी कॉपीराइटर का ही लिखा है, जो आप वहां तक उस प्रोडक्ट को लेने या देखने के लिए पहुंच गए हैं। ठीक है, अच्छा, आखिरी चीज है एक्शन और सीडीए। सीडीए क्या चीज होती है? कॉल टू एक्शन। अब ये एडा का लास्ट कंपोनेंट है। मूव योर रीडर टू टेक एक्शन। एक्शन इज व्हाट यू वांट फ्रॉम योर टारगेटेड ऑडियंस। एक्शन क्या चीज होती है? शुरू से मैं आपको कहती आई हूँ,
एक्शन वो चीज़ होती है जो आप चाहते हैं कि आपका ऑडियंस करे, लाइक अगर वो सब्सक्राइब करवाना है, ज्वाइन करवाना है, हायर करवाना है, तो वो लास्ट में आप उनको कहते हैं, आप उनको इजीली बताते हैं। आप जैसे अगर हम इसी प्रोडक्ट की बात करें तो ऑब्वियसली ये कोई ऐसा सप्लीमेंट ही होगा ना, इसको हम ऑर्डर करवा सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर नाउ करवा सकते हैं, बाय करवा सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके लिए हम क्लियरली उनको बताएंगे कि भाई आप ऑर्डर करें, ठीक है। वरना सारी चीजें हमने बता दी, आखिर में उसको पता ही नहीं है यार इस चीज को हासिल कैसे करना है, तो बेकार गई आपकी हेडिंग, बेकार गए डिजायर और इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ, ठीक है। सो CTA इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि हेडिंग हेडलाइन इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉपर जो सिटी है, टारगेट सिटी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। राउंड आउट योर पिच और कंटेंट विद अ क्लियर एंड कंसाइज CTA, बिल्कुल क्लियर एंड कंसाइज CTA होना चाहिए आपका। Be direct about the next steps you want a potential lead to take. Should they fill out a contact form or respond directly to your email, ठीक है। अब अगर कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं, या जैसे अगर आप किसी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लोग आप तक कैसे पहुंचेंगे, आप उनके लिए अपने ऐड में ही इजी करके उनको बताएं कि हाउ दे विल कांटेक्ट यू, ठीक है। आप उनको बताएं कि दिस इज माय ईमेल फॉर हायर मी, मुझे इस ईमेल पे कांटेक्ट करें, ठीक है, या नंबर दे दें अपना व्हाट्सएप, या इनबॉक्स करने का कहते हैं, जो भी कहते हैं वो आपकी मर्जी है, वो आपका फेल है, आप उनको कह सकते हैं, ठीक है। डोंट कंफ्यूज देम विद टन्स ऑफ ऑप्शन, लेट मी नो व्हाट यू थिंक, साइन ऑफ वगैरह, ठीक है। अच्छा, उनको बहुत ज्यादा ऑप्शंस दे के कंफ्यूज नहीं करना है आपने, उनसे टू दी पॉइंट बात CTA में करनी है कि भाई ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पे कांटेक्ट करें और अपना जो है वो स्लॉट बुक करवाएं, ठीक है। As an added bonus, reduce friction on their end by providing additional value like discount or offer. Anything you can do to make their job easier will increase the odds they take action, ठीक है। अच्छा, अगर आप अपने CTA के अंदर कुछ डिस्काउंट टाइप की कुछ चीजें, कुछ ऑफर्स वगैरह, बाय वन गेट वन फ्री टाइप लगा देते हो ना, तो वो और ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ग्रैबिंग होता है, ठीक है, अटेंशन ग्रैबिंग होता है। क्योंकि लोग जो चीज फर्स्ट टाइम बाय करते हैं ना, तो उनकी ये कोशिश होती है कि यार हमें इस पे कुछ ऑफ शॉप मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए, तो इट विल बी द गुड थिंग, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं कि जी फॉर नेक्स्ट 3 days 20% ऑफ, बाय नाउ, कॉन्टेक्ट दिस नंबर, ठीक है। तो आप इस तरह का CTA बना सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा ना हो, टू द पॉइंट हो, बस उनको सही से समझाना है कि उन्होंने यहाँ पर इस चीज को हासिल करने के लिए करना क्या है एक्चुअली, ठीक है। डू क्या है, डोंट क्या है इसके। डू आउटलाइन क्लियर नेक्स्ट स्टेप्स, ये अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। डोंट यूज अनक्लियर लैंग्वेज अबाउट व्हाट यू वांट टू डू। अब आपने हेरा फेरी नहीं करनी है, ना खुद कंफ्यूज होना है, ना घबराना है, ना शर्माना है। और आपने जिस खातिर इतनी मेहनत की है, आपका वो मकसद पूरा ना हो तो फायदा, ठीक है। तो आपने डायरेक्टली क्लियरली उनको बताना है कि भाई कौन से स्टेप्स वो फॉलो करके इस चीज को हासिल कर सकते हैं। डोंट क्राउड योर कॉल टू एक्शन विद डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है। अपने कॉल टू एक्शन को बहुत ज्यादा क्राउडेड ना करें, ठीक है। डिफरेंट, ये भी ज्वाइन नाउ, कॉल नाउ, बुक नाउ, नो, ये बहुत ही गंदा सा लगता है, पेंडू स्टफ लगता है। आप जस्ट वन कॉल टू एक्शन दें, ठीक है। अच्छा, कॉल टू एक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ, बाउ नाउ, बाय नाउ, कॉन्टेक्ट नाउ, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, वो जो अभी हम ऊपर सप्लीमेंट की एग्जाम्पल चला रहे थे, उस पे आप कैसे दे सकते हो। यू विल गेट 20% ऑफ ऑन फर्स्ट डिलीवरी ऑफ सप्लीमेंट। आप पहली डिलीवरी पे 20% ऑफ दे दो, ठीक है। और साथ में आप लिख सकते हो आगे कॉन्टेक्ट, कॉन्टैक्ट अपना नंबर वगैरह दे दे जो भी है, या उस लिंक आगे फॉर ऑर्डर लिंक, लिंक दे दें, ठीक है, क्लिक द लिंक, ठीक है। बस इतना सा जो है वो इनफ होता है, सही। चले अब मैं आपको ना फर्दर और एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ। अटेंशन की बात करते हैं। डू यू वांट टू बूस्ट योर बिजनेस इन फ्यू डेज विदाउट स्पेंडिंग मोर मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये क्या चीज है, ये किस बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ये भी एक सेल कॉपी है
और ये सेल कॉपी बनाई हुई है। देखिए अटेंशन इसकी क्या है, ये सेल कॉपी किसके बारे में है, ये कॉपीराइटर के बारे में है। कॉपीराइटर कोई भी कॉपीराइटर है, जैसे आप हैं, आप बन रहे हैं कॉपीराइटर, तो अगर आप किसी को अपनी सर्विसेज बताते हैं, सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, तो आप खुद की सर्विसेज कैसे बेचेंगे, ठीक है। ये उसके हवाले से एक लाइव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी अटेंशन कैसे है, अटेंशन बनाते हैं डू यू, अभी क्वेश्चन के अंदाज से है, ठीक है। अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए तो ज्यादा मजा आएगा। अब देखें गौर से, डू यू वांट टू बूस्ट योर बिजनेस इन फ्यू डेज विदाउट स्पेंडिंग मोर मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब देखें जो बिजनेसमैन है, ठीक है, जिसका बिजनेस है, वो तो यही चाहेगा कि उसका पैसा एडवर्टाइजमेंट पे कम खर्च हो और उसका बिजनेस कुछ दिनों में ज्यादा बूस्ट हो जाए। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन लगाया डू यू वांट, तो उसके बाद क्या है, हमने रिजल्ट डाला बूस्ट योर बिजनेस, आगे इन फ्यू डेज, ये टाइम डाल दिया। फ्यू डेज क्या चीज है, टाइम है। विदाउट स्पेंडिंग मोर मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट, और ये क्या चीज डाली है मैंने, स्पेंडिंग मोर मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट, क्या डाली है, पेन पॉइंट डाला है, उसको लेस कर दिया है, ठीक है। समझ आ रहा है ना आप लोगों को, मुझे बताएं कि ये जो टेंशन है ये समझ आई आपको, काइंडली रिस्पॉन्स करें मुझे प्लीज। जी डियर चार्जेस की बात बाद में करेंगे, पहले मुझे ये बताएं कि ये ठीक है, समझ आई आपको। जी प्रैक्टिस से बिल्कुल समझ आएगी, लेकिन अभी आपको जो मैं लाइव प्रैक्टिस बता रही हूँ वो तो आप समझें। अच्छा ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप कॉपीराइटर हैं और किसी भी बिजनेस को अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस है, कोई जूतों का कर रहा है, कपड़े का कर रहा है, ज्वेलरी का कर रहा है, कोई फर्नीचर का कर रहा है, किसी भी चीज का बिजनेस कर रहा है, अगर आप उसको अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो आप उसके लिए हेडलाइंस क्या लिखेंगे, डू यू वांट टू बूस्ट योर बिजनेस इन फ्यू डेज विदाउट स्पेंडिंग मोर मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये आपने हेडलाइन लिखी, ठीक है, टेंशन लिखी। अब जो भी बिजनेसमैन है ऑब्वियसली वो थोड़ा अटेंटिव हो जाएगा। अब उसके अंदर हम इंटरेस्ट डालेंगे, जैसे वो ये पढ़ेगा साथ ही इंटरेस्ट डाल दें। बिजनेसेस अर्न मिलियंस बाय यूजिंग डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मेथड। अब आप उनको बता रहे हो कि भाई बिजनेसेस जो होते हैं, जितने भी दुनिया में बिजनेस है, चाहे किसी भी चीज का बिजनेस है, ठीक है, ऑब्वियसली लोग बिजनेस क्यों करते हैं, पैसे के लिए ना, प्रॉफिट के लिए, मनी के लिए करते हैं। businesses earn million by using different advertising method. You will avail super powerful skill to bring huge traffic on your Facebook. Let me introduce myself. I am XYZ, an expert copywriter who converts sale. ठीक है, अभी आप अपने बारे में थोड़ा सा आखिर में इंट्रोड्यूस कराएं कि अगर आप ये बात करें तो आप हैं कौन, होते कौन है ये बात करने वाले, ठीक है। तो आपने बताया कि आई एम अ कॉपी राइटर, ठीक है, जो सेल को कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब आपको कन्वर्जन का तो मैंने बताया था ना कि कन्वर्जन क्या चीज है, तो ये वो चीज मैंने यहाँ लिखी कि हु कन्वर्ट सेल। दोबारा से देखिए इंटरेस्ट, businesses earn million by using different advertising method. You will avail super powerful skill to bring huge traffic on your Facebook page. अगर उसका Facebook पेज है, Instagram का पेज है, जो भी है, जहाँ पे वेबसाइट है, जिधर भी आप उसको कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आप उसको बता सकते हैं कि आप एक सुपर पावरफुल स्किल की वजह से अपने फेसबुक पेज पर ह्यूज ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और फिर अपने बारे में आप उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। फिर आपने अटेंशन दिलवाई, इंटरेस्ट तक बात पहुंची। इंटरेस्ट के बाद ऑब्वियसली वो जब ये चीज देखेगा कि यार मेरे फेसबुक पेज पे मुझे ट्रैफिक ही तो लेके आना है और मैं चाहता हूँ कि पैसा भी ज्यादा वेस्ट ना हो, खर्च ना हो, तो करना क्या है उसके लिए। फिर आप डिजायर पे आए। डिजायर में आप क्या लिख सकते हैं, विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी यू कैन एबल टू जनरेट $1 million रेवेन्यू एनुअली एंड ऑल्सो सेव योर प्रेशियस टाइम। इसके अंदर अब आप जो है वो उसकी बात करें, ठीक है, लाइक पेन पॉइंट की बात करें, विदाउट स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी। व्हाट इज दिस, दिस इज पेन पॉइंट। सबसे पहले ही आपने पेन पॉइंट डाल दिया तो इट्स गुड, ठीक है। नहीं तो आप कहीं पे भी पेन पॉइंट को डिजायर के अंदर फिक्स कर सकते हैं। without spending a lot of money you can able to generate $1 million revenue annually and also save your precious time, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आप एक चीज नोट करें, अटेंशन के अंदर भी सिर्फ यू फोकस्ड बात है, ठीक है। इंटरेस्ट के अंदर भी सिर्फ उस बंदे को वैल्यू दी हुई है, यू फोकस्ड बात है।
डिजायर के अंदर भी सिर्फ उस बंदे को वैल्यू दी हुई है, यू फोकस्ड बात है। और आखिर में CTA है, हायर मी नाउ एंड यू विल गेट 10% ऑफ ऑन फर्स्ट ऑर्डर फॉर लिमिटेड टाइम। और CTA में क्या है, आप मुझे हायर करें और आपको 10% ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पे टाइम मिलेगा फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। ठीक है, मतलब कम वक्त के लिए ये ऑफर है। ठीक है, अब ये इसके अलावा एक ब्यूटी पार्लर सर्विसेज है, इसका भी मैंने एक सेल एड कॉपी बनाई हुई है। डू यू वांट टू लुक ग्लैमरस ऑन दिस ईद इन वेरी इन लेस कॉस्टली पैकेजेस। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन से स्टार्ट किया, लेडीज को टारगेट किया हुआ है और ईद का मौके पे जो है वो, और कॉस्टली पैकेजेस जो हैं वो इसका पेन पॉइंट है। Your skin will glow for more than a month. We are using imported products to make you feel like a princess. अब लेडीज को और क्या चाहिए, ठीक है, उनकी स्किन ग्लो हो, फौरन से आपने इंटरेस्ट के अंदर उनका इंटरेस्ट डाल देना है प्रोडक्ट से या सर्विसेज से रिलेटेड। अभी सर्विसेज है, ये भी सर्विसेज है और ऊपर ये वाली भी सर्विसेज है। इन दोनों पे मैंने सर्विसेज का किया था और वो जो ऊपर हमने किया था यहाँ प्रोडक्ट का किया था। ये जिम वाली जो सप्लीमेंट था इसका प्रोडक्ट का किया था, ये भी सर्विसेज है और ये ब्यूटी पार्लर की भी ऑब्वियसली सर्विसेज होती हैं। ठीक है, your skin will glow for more than a month. We are using imported products to make you feel like a princess। ठीक है, आप देखें ना इसमें भी यू फोकस्ड है। ठीक है, सारी बात आप क्लाइंट पे डालें, कस्टमर पे डालें ताकि उसको अच्छा फील हो। योर स्किन ग्लो मोर एंड मोर थ्रू और गोल्डन facial in reasonable prices. We are providing different packages. Deal 1 herbal facial with manicure free in just 1200। साथ में आप अपनी प्राइस भी बता दें, ये डिजायर के अंदर डाल दें। ठीक है, या डिजायर के अंदर आप ये डाल दो, इस तरह की जो सर्विसेज होती है ना उनमें डिजायर में यही डिजायर होती है ना उन लोगों की डील्स वगैरह। विजिट नाउ एंड अवेल 30% ऑफ ऑन ऑल सर्विसेज। ये दोबारा लिख दिया है मैंने, ठीक है, ये एक ही दफा होगा। विजिट नाउ एंड अवेल 30% ऑफ ऑन ऑल सर्विसेज। ठीक है, अब एक आपको मैं सिनेरियो देती हूँ, आपको खुद मुझे बना के अभी लाइव बताएंगे एडा से। ठीक है, तो यहाँ पे एडा लिखते हैं। जब आप लोग लाइव करते हैं ना तो फिर आपको काफी चीजों की समझ आ जाती है। तो सबसे पहले हम अटेंशन की बात करते हैं और प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए। एक मिनट में पूछती हूँ। अच्छा, आप जो है ना किसी स्कूल के एजुकेशनल चीज़ों के, किसी स्कूल के बारे में आप जैसे कि बना रहे हैं, कोई स्कूल की ओपनिंग हुई है उसके लिए आप बना सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले अटेंशन बताएं, कोई नया स्कूल है उसकी लॉन्च हुई है या रेस्टोरेंट के बारे में कर लें, कुछ कर लें, बताएं कि क्या होना चाहिए। मेरे माइंड में अभी कुछ इतना खास नहीं आ रहा। मिनरल वाटर, सदफ मैं रिपीट कर दूंगी, प्लीज एक दफा आप लोग लाइव कर लो ना ताकि आपको खुद काफी सारी चीजें लाइव में समझ आ जाती हैं। ठीक है, चले मिनरल वाटर सबा कह रही हैं तो मिनरल वाटर पे करते हैं। ठीक है, राबिया ने तो बना भी दिया है इस पे एजुकेशन पे। चले ठीक है, एजुकेशन पे ही कर लेते हैं। ठीक है, अब उन्होंने बना दिया तो कर लेते हैं। एजुकेशन पे एक न्यू स्कूल लॉन्च हुआ है तो उसके लिए हमने जो है वो कॉपी राइटिंग करनी है। ठीक है, तो जल्दी 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 बनाएं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है अभी हमारे पास, तो जल्दी से बताएं। ओके, लेकिन आपने बनाना अकॉर्डिंग टू फार्मूला है। ठीक है, अब जैसे राबिया, डू यू वांट क्वालिटी एजुकेशन फॉर योर चिल्ड्रन। ठीक है, इसमें आपने पेन पॉइंट नहीं डाला डियर। रीच, अब डियर इसी एजुकेशन के बारे में ही कर लेते हैं। डू यू वांट अ ब्रिलियंट फ्यूचर फॉर योर किड, इसमें भी पेन पॉइंट नहीं है। डू यू वांट टू सिक्योर योर चाइल्ड फ्यूचर, इसमें भी नहीं है। ब्राइट, वांट अ ब्राइट फ्यूचर फॉर योर किड इन रीजनेबल फीस, हाँ ठीक है। डियर पेरेंट्स, देखें इसमें रीजनेबल फी का भी ये वर्ड यूज हो सकता है, स्पेंडिंग मोर का भी यूज हो सकता है। ठीक है, इन योर बजट का भी यूज हो सकता है। ठीक है, आर यू टायर्ड ऑफ द एज ओल्ड टीचिंग सिस्टम, आर यू टायर्ड ऑफ द, ये भी बहुत अच्छा है बट ये
प्री हेडिंग होगी। डू यू वांट टू गेट क्वालिटी एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड विदाउट हैवी इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड, ये अच्छा है। कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन विदाउट स्पेंडिंग मोर फी, ये भी बहुत अच्छा है। क्वालिटी एजुकेशन फॉर लाइफ टाइम विद रीजनेबल फीस, ये भी बहुत अच्छा है। डू यू वांट अ ब्रिलियंट फ्यूचर फॉर योर किड इन योर बजट, ये भी अच्छा है। डू यू वांट क्वालिटी एजुकेशन फॉर योर, ये भी ठीक है, ठीक है। फॉर फ्यूचर, ये भी ठीक है, ठीक है। गेट्स हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन फॉर योर किड इन इकोनॉमिकल अफोर्डेबल बजट, ठीक है। चले मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल रही हूँ अटेंशन में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारी अटेंशन, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अब नेक्स्ट चीज क्या है, इंटरेस्ट। अब मुझे जल्दी से इसका इंटरेस्ट बताएं कि हम अब पेरेंट्स को क्या इंटरेस्ट दे सकते हैं इसमें, जल्दी से इंटरेस्ट का बताएं, ठीक है। वी हैव शॉर्ट टाइम, अभी मैंने टास्क भी डिस्कस करने हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इसके लिए इंटरेस्ट कैसे बनाएंगे आप लोग, फौरन से इंटरेस्ट का बताएं कि आप देखें ना, अटेंशन तो बना ली, अब साथ ही आपने इंटरेस्ट शो करना ताकि बंदा जाए कहीं। अच्छा मैं पढ़ती हूँ। डू यू वांट टू गेट क्वालिटी एजुकेशन विद 100% एडमिशन फी वेव, ये भी बहुत अच्छा है गजाला, ये बहुत अट्रैक्टिव है। वी आर ऑफरिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज एजुकेशन, हरी अप गेट योर चाइल्ड एनरोल इन और लिमिटेड पैकेज फॉर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, ये भी बहुत अच्छा है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। एट द टाइम मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, बाकी भी रीड करते हैं। वी आर इंट्रोड्यूसिंग स्क्रैच प्रोग्राम इन आवर स्कूल, ये भी बहुत अच्छा है। डोंट वांट root system for your kid, we have something better, ये भी बहुत अच्छा है। Providing all circular activities without joining any other institute, ये भी अच्छा है। Grooming the children at good environment, ये अच्छा है लेकिन थोड़ा short है। We will provide your child an educational environment, ये सही है लेकिन इसमें ज्यादा बात क्या आ रही है, we, इट्स यू, इट भी, मतलब इसको यू फोकस्ड होना चाहिए, वी से ज्यादा आप यू पे बात करें, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन इज अ हार्ड नाउडेज, अर्ली बिट डिस्काउंट 20, यू विल गेट अमेजिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड एंड इट विल चेंज योर लाइफ। हाँ देखें, अब ये नीना नूर ने लिखा है यू विल गेट, अब इन्होंने यू फोकस बात की है ना, इट विल हिट द पेरेंट, नॉट वी और आई, वी आर ऑफरिंग, ये तो हर कोई दूसरा बंदा कर रहा है ना। हाई क्वालिफाइड स्टाफ, वेल डेकोरेटेड बिल्डिंग विद प्लेग्राउंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, ये भी आप डाल सकते हो, ये भी आप डाल सकते हो। डिजायर में डाल दो ये चीज, ये जो मारिया आपने डाली है ना, ये डिजायर में डाल दो। इंटरेस्ट में समथिंग एल्स, ठीक है। दीनी एंड दुनियावी एजुकेशन इन वन रूफ, ये भी अच्छा है। वी आर प्रोवाइडिंग कंसेप्चुअल बेस्ड प्रैक्टिकल वर्क एक्टिविटी, अच्छा अब जिस तरह आपने वी लिखा है ना, वी आर प्रोवाइडिंग, यू विल कर दें, यू विल गेट कंसेप्शनल बेस्ड प्रैक्टिकल वर्क एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग फॉर योर किड, इसको घुमा दो, इसको उल्टा कर दो, वी के बजाय यू कर दो, ठीक है, समझ रहे हैं ना। योर चिल्ड्रन बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड पॉलिश टैलेंट, ये ठीक है। कंप्लीट पैकेज अवेलेबल फॉर योर किड, यू कैन गेट रिलीजियस एंड क्वालिटी, हाँ ठीक हो गया, वेरी गुड। वी केयर ऑफ योर चाइल्ड एंड नर्टर देम विद आवर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, अच्छा वी के बजाय अगर आप इसको घुमा दो ना, योर चाइल्ड विल बी केयर, या इस तरह का कुछ इसको घुमा दो, वी के बजाय आप इसको यू करो, यू फोकस्ड करो। योर चाइल्ड विल गेट एन एजुकेशनल एनवायरनमेंट अलॉन्ग विद ऑल द, हाँ ये बहुत अच्छा है। देखो जहाँ यू की बात होती है वो बात ही डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। ओके सही हो गया है। फोकस ऑन योर चाइल्ड एथिक्स एंड बिहेवियर, ठीक है। आप सबने माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की और आप लोगों को समझ आ रही है कि भाई इंटरेस्ट के अंदर हम फौरन से उनके इंटरेस्ट की चीज डालते हैं, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया था, मैं इसी को डाल रही हूँ, ठीक है। और मजीद इसमें और दो चार चीजें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल रैंकिंग विल हेल्प यू स्पेस एजुकेशन है, वो दीनी और दुनियावी वाला डाल सकते हैं, ठीक है। यू विल गेट IB सिस्टम विद इम्प्रूव योर चिल्ड्रन एक्टिविटीज, योर चिल्ड्रन विल बी नर्चर्ड विद केयर एंड अटेंशन, ये भी डाल सकते हैं, ठीक है।
इसको उठाया, यहाँ पे इसके आगे डाल दिया। अभी मेरे पास लिखने का टाइम नहीं है, सो मैं इस तरह से कर रही हूँ, ठीक है। अब बात आ जाती है डिजायर। अब जल्दी से मुझे डिजायर लिख कर दें सारे, ठीक है, जल्दी से डिजायर लिख के दें। सबका नहीं पढ़ रही क्योंकि मैंने अभी टास्क भी आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं, राइट। तो डिजायर्स क्या होने चाहिए स्कूल से रिलेटेड, अब वो मुझे बताएं। डिजायर में पेन पॉइंट हिट करें, ठीक है, और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डाल दें। You will get standard education at very cheap fee. Very good. You want to excel your child in every field of life. In this school education, your child learn all educational material at laptop provided by school free of cost. Good. With your child will be provided with latest skill. Your dream for your child future or destination. ये जो चीज है ना बीनिश, ये आप डाल सकते हो उसके अंदर, इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट में डाल दो। उन उनसे जो उनके मतलब उनके जो इंटरेस्ट है ना, जो वो चाहते हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं, वो सारी चीजें आप इंटरेस्ट के अंदर डालें, ठीक है। लेकिन जो उनके पेन पॉइंट से रिलेटेड चीजें होती है ना, जो उनके बेनिफिट से रिलेटेड चीजें होती है ना, वो हमें डिजायर्स के अंदर डालनी होती है, ठीक है। अब बताएं आप लोग, जो चाइल्ड विल गेट इन ऑल द एक्टिविटीज अंडर वन रूफ अलोंग विद एजुकेशनल सर्विसेज, ये भी अच्छा डिजायर है। योर किड विल गेट द कॉन्फिडेंस टू टॉक अबाउट एनी टॉपिक कंफर्टेबली विदाउट गोइंग टू ट्यूशन, ये भी अच्छा डिजायर है। इसको मैं कंसीडर कर रही हूँ, इसको मैं कॉपी कर रही हूँ। इसके अलावा भी देखते हैं। अच्छा, use of international learning and techniques, you can get good environment, furnished rooms with AC and playground with higher educational staff. ये this is the best, क्योंकि यही हर माँ बाप का पेन पॉइंट होता है, ठीक है। फीसें तो वो बेचारे हर हाल में दे ही रहे होते हैं ना स्कूल्स में। हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक अपने बच्चे को पढ़ा रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो मेन मसला होता है ना आजकल, वो ये भी होता है कि गुड इन्वायरमेंट हो गया, स्कूल फर्निश्ड रूम्स वगैरह, एसी वेसी, ये सारा कुछ, ठीक है। You will be satisfied by your child performance. Your children will get higher standard of learning. You will get recreate. You will get library facility, air conditioner. ये चलो इसके अंदर आ गया है, ये भी अच्छा है। Your child will facilitated with all benefit regarding education. ये भी ठीक है। You don't need to worry for your kids' education. We are here to lower your burden. Very good. ये भी बहुत अच्छा है। You will get standard higher studies in the budget that suits your pocket. ठीक है। अब ये जो चीज मैंने लिखी है ना, इसमें ऑलमोस्ट ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। योर चाइल्ड, अब इसमें मैं कुछ फीस चीज वाली भी बात कर लेती हूँ ना। फीस वाली किसी का जो है वो जो पेन पॉइंट होता है वो पकड़ती हूँ कहीं से। हाईली एजुकेटेड टीचर फॉर योर, ये हो गया। ब्राइट एजुकेशनल फ्यूचर, वेव ऑफ नो पैनिक अबाउट ट्यूशन, ये ट्यूशन वाला हो गया। वेव ऑफ वाली अच्छी बात थी। डोंट वरी अबाउट फी, पेइंग मनी on education is investment. Very good. This is the thing I want, right? इसको हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से ऑन एडमिशन, आगे इससे हम वेव ऑफ वाली बात कर सकते हैं, ठीक है। एडमिशन फी इज वेव ऑफ, ठीक है। चलें, अब मुझे आप जल्दी से बताएं इसका सीटीए बताएं। सीटीए, कॉल टू एक्शन, क्योंकि 10 मिनट्स रह गए हैं। आप लाइव कराने का मकसद ये होता है ना कि एट द स्पॉट आपको कुछ चीज़ों की समझ आ जाए। तो माशाल्लाह आप लोग अच्छा मुझे रिस्पांस देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। सीटीए बता दें जल्दी से। On the first child admission, your
2 चाइल्ड फ्री विल बी ये तो मुझे वो लग रहा है, बाय 1 गेट 2 चाइल्ड फ्री। मजाक करें, अच्छा है ये भी ठीक। क्लिक टू ओपन द फॉर्म, visit us and talk to a high qualified staff. You will not regret your decision. Avail early bird discount. Very good Manaz, this is good। मैं इसको कॉपी करती हूँ, बाकी भी देखती हूँ। विजिट अस आपने कर दिया, टॉक टू, और हाँ ठीक है, यही होता है CTA। नाउ ऑफरिंग 20% ऑफ ऑन फर्स्ट 20 एडमिशन, विजिट नाउ। ये भी बहुत अच्छा है सही दफरा ऑन एडमिशन, यही होता है CTA। अब आप लोग समझ रहे हो ना। On the admission of your first child, you will get 50% waive in admission fees of visit। ये भी बहुत अच्छा है हमारा। हानिया कह रही हैं विजिट और वेबसाइट एंड गेट 10% ऑफ बिफोर 3 जून। ठीक है, वी आर ऑफरिंग 50% ऑफ इन फीस फॉर स्टार्टिंग 50। हाँ ठीक है, इसी टाइप के जो होते हैं ना वो सारे दे रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे CTA जो ये वाला डाल रही हूँ, ठीक है, ये वाला CTA डाल रही हूँ। चलें, ये हो गया हमारा। अब हम ये हटा देते हैं, ये अटेंशन हटा देते हैं, इंटरेस्ट हटा देते हैं। मैं इसको एक मिनट बंद करें। ये डिजाइन, ये मैं क्या हटा रही हूँ, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना इसमें। मैं वो हटा रही हूँ, इसके जो हेडिंग्स थी वो हटा रही हूँ। अब ये हमने स्कूल के लिए एडमिशन एक बनाया है, ठीक है। अब ये एक बहुत जल्दी में बनाया है, मतलब 8 से 10 मिनट में बनाया है, लेकिन चलो ये अच्छा था। आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की है। इसी तरह मुझे काम करके दिया करें जब आप लोग काम कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा चलें, अब मैं आती हूँ सीधा टास्क की तरफ। बाकी ऑब्वियसली क्वेश्चंस मैं ग्रुप में भी आपके ले सकती हूँ, लेकिन टास्क बताने डिस्कस करने भी बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। 5 टास्क हैं। Task number exercise number 1 is submit 5 sales copies of different product or services by using ADA formula। अब आपने ADA formula के मुताबिक ही बनानी है, किसी को देख के वही कुछ नहीं बनाना है। अगर वही कुछ बनाएंगे तो फिर मत बनाइएगा, ठीक है, फिर फायदा कोई नहीं है, आप ऐसी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आपको जो मैंने ADA formula बताया है, इसी तरह इंटरेस्ट, डिजायर, CTA और आपने अटेंशन डाल के ADA फार्मूला के थ्रू 5 सेल्स कॉपीज बनानी है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, चाहे प्रोडक्ट है या सर्विस है, आपकी मर्जी है। नंबर 2 टास्क क्या है, थिंक इन विच नीच यू वांट टू गो, लाइक एजुकेशन, फैशन, फूड एटसेट्रा। अब ये क्या चीज है, ये नीश क्या चीज है, नीश कहते हैं कोई भी कैटेगरी जिसमें आप जाना चाहते हो, जिस भी नीश। आप देखें कॉपी राइटिंग में नीशेस होती हैं, नीच होती है। आप अपने आप ओवरऑल भी सब कुछ कर सकते हो। अब जैसे मैं E-कॉमर्स के लिए करती हूँ कॉपी राइटिंग, ज्यादातर मेरे क्लाइंट्स जो है वो E-कॉमर्स बिजनेस है, जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं ना, उनके लिए मैं ज्यादातर लिखती हूँ। अब उसमें भी कैटेगरीज हो सकती है, ठीक है। अब कुछ लोग जो होते हैं वो जस्ट फूडीज के लिए लिखते हैं, जैसे वो फूड व्लॉगर भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ट्रैवलिंग करने के लिए लिखते हैं, ठीक है, सिर्फ ट्रैवल एजेंसीज के लिए लिखते हैं, उम्रा ट्रैवल सारा कुछ उसमें आ जाता है, ठीक है, टिकट्स, इस तरह की सारी सर्विसेज। कोई वीज़ों के लिए लिख रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ रेस्टोरेंट्स के लिए लिखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं सिर्फ जो ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए लिखते हैं, जैसे कि मैं लिखती हूँ, ठीक है। तो इस तरह की जो होती है ना, आप अपने लिए कोई एक नीच सेलेक्ट करें। फैशन की कर सकते हैं, जितने ब्यूटी पार्लर्स हैं उनको हिट करें, या आपकी मर्जी है, एक सिलेक्ट करें, 2 करें, 3 करें, लेकिन कोशिश करें कि स्पेसिफिक नीश में अपने आप को इन्वॉल्व कर लें, ताकि बंदे को पता हो जी हाँ आयशा, अच्छा हाँ आयशा तो फैशन में लिख रही है ना, वो तो बेस्ट लिख रही है। मुनज़्ज़ा है, मुनज़्ज़ा एजुकेशन में लिख रही है, बेस्ट लिख रही है, ठीक है। या 1-2 नीचे सिलेक्ट कर लें तो काम उसमें आप अपने आप को मास्टर कर लें, ताकि बंदे को पता हो कि भाई फलां बंदा फलां में मास्टर है और उसके लिए लिखता है। जब आपके इंटरनेट पे भी चॉइसेस मिलती हैं, अपवर्क पे, फाइवर पे, तो वो भी आपसे पूछते हैं कि आप किस नीश में काम करते हो, तो फिर आप उनको बता सकते हो कि भाई आप कौन सी नीश में काम करते हो। तो आप इसमें फिर अपने लिए यूट्यूब वगैरह को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फैशन में कर रहे हो तो आप यूट्यूबर भी बन जाओ, साथ अपना यूट्यूब का चैनल भी ओपन करो, और साथ जैसे किसी पार्लर पे गए उसके लिए लिखा भी,
उसके लिए एक वीडियो बना के भी डाल दी। ऐसे आपको बाद में फ्री ऑफर्स भी आती हैं, आपको प्रमोशन के लिए भी बुलाते हैं लोग, ठीक है। या फिर आपको कहते हैं कि आप रिव्यू दे दें हमारे लिए, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। फूड से रेस्टोरेंट के लिए, अगर रेस्टोरेंट में बहुत आना जाना है, खाना पीना बाहर से, गली मोहल्ले का ही पकड़ लें, उधर जाएं, व्लॉगिंग करें, फूड वो बनाएं, बेशक अपना चेहरा ना दिखाएं, फूड की वीडियो बनाएं, रिव्यू डालें। इतनी इतनी लड़कियां मेरी, इतनी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पिंडी में कर रही हैं, फूड के लिए कर रही हैं। तो वो मेरा अपना रेस्टोरेंट भी है, ठीक है। तो वहां पर वो मतलब फूड के लिए मैं उनको बुलाती हूँ, फोटोग्राफी भी करती हैं, फिर मैं उनसे मतलब मुझसे सीख के उन्होंने ये आगे सारा कुछ काम किया है, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ती है, मुझे बहुत खुशी होती है उनको देख के, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अगर साथ में ब्लॉगिंग करती है ना, इंस्टाग्राम पे भी अपना पेज आपका होता है, इंस्टाग्राम पे भी लोग आपको फॉलो करते हैं, फिर सबको पता चलता है आपका नाम। देखिए ये सारी चीजें ओवरनाइट नहीं आती कि मैं आज आपको बता रही हूँ तो कल ये सब कुछ ना हुआ तो आप कहेंगे मैम झूठी हैं। कोई भी बंदा ओवरनाइट तरक्की नहीं कर सकता, सीधे तरीके से ओवरनाइट तरक्की नहीं होती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उल्टे तरीके से ओवरनाइट तरक्की हो जाती है, ठीक है, जो कि मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगी। सो आपको ग्रेजुअली मेहनत करनी है, लेकिन अपने उसको गोल को अचीव करना है हर चीज के लिए। Next task is 3. Contact with 5 local brands on Facebook, Insta using ADA formula. Try to get job 100%. ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, 5 लोकल ब्रांड्स जो कि आपको फेसबुक इंस्टा पे अक्सर आपने नहीं देखा होता कि भाई एड स्पॉन्सर एड चल रहे होते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे। कहीं किसी ने काशी वाले ने लगाया हुआ है, किसी ब्यूटी पार्लर वाली ने लगाया हुआ है, किसी तेल वाले ने लगाया हुआ है, किसी जूते वाले ने लगाया हुआ है। तो आप उनको कांटेक्ट करें और उनके हिसाब से उनकी प्रोडक्ट को जरा नोटिस कर लें और उसके हिसाब से आप उनको लिख के भेजें। मैं आपको कुछ सैंपल्स शेयर करूंगी, राइट, ठीक है। आप उन सैंपल्स को देखना, फिर आपको समझ आएगी कि मैं क्या बात करी। मेरी कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स के सैंपल है, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से काम किया जाता है। वो माशाल्लाह कर रही हैं काम सब, तो आपको भी समझ आएगी कि किस तरह से काम किया जाता है। आप उनको उस तरह से कॉन्टेक्ट करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आपको जॉब मिले, ठीक है। आपने कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, उनको बताना है। जितना ज्यादा पीक का कॉन्फिडेंस रखेंगे उतनी जल्दी जॉब मिलेगी। डर के बात करेंगे ना तो बस भूल जाएं। मेक योर प्रोफाइल ऑन गूगल डॉक्स, वर्ड और कैनवा। ये 3 चीजें हैं, गूगल डॉक्स या वर्ड, MS वर्ड जो होता है, ठीक है, या कैनवा। कैनवा भी एक सॉफ्टवेयर है, इजी टूल है ये। आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं एंड आप उसको कंप्यूटर लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन पे अपनी प्रोफाइल बनाएं। वो प्रोफाइल का भी आपके साथ में सैंपल शेयर करती हूँ अपनी स्टूडेंट का, ठीक है। किसी भी एक स्टूडेंट का उठा के आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये 2 चीजें मैं 11-12 बजे के बाद इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। अच्छा, 5 नंबर टास्क जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है, ये आपने करना है। ये है क्या कि आपने अपने घर से सबसे पहले 10 रुपीज या 100 से 100 के दरमियान कोई भी अमाउंट है वो आपने अपने घर से अर्न करनी है, ठीक है। और अर्न कैसे करनी है कि किसी का कोई काम कर दें, कोई सर्विस दे दें, कोई उनको कोई प्रोडक्ट सेल कर दें, अपने बच्चों से, हस्बैंड से, किसी से भी, कोई भी काम है, जो भी फैमिली में मेंबर है, आपने उनको वैल्यू प्रोवाइड करके। मेरी स्टूडेंट्स कर चुकी हैं ये टास्क और बहुत इंटरेस्टिंग था। उन्होंने स्टोरीज बताई, उन्होंने विन किए कैश और मुझे बताया, और वाकई बहुत खुशी होती है जब आप अपने घर से किसी को ग्रैब कर पाते हो ना, तो दुनिया फिर आप जीत ही लेते हो, ठीक है। तो घर से ग्रैब करो तो मानो। आप लोगों में से कोई ये ना कहे मुझे कि मुझसे नहीं हुआ, ये हुआ, वो, कोई भी मुझे ये डीमोटिवेशन मुझे नहीं चाहिए। आप लोगों ने चाहे 1 रुपया भी कमाना है पर आप मुझे कमा के देंगे, उनको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, उनको आपने घेरना है, ग्रैब करना है, जो मर्जी करें। आपने घर से 10 से लेके 100 रुपए के दरमियान कोई भी इनकम जनरेट करके मुझे बतानी है। दिस इज योर टास्क। बाद में आपको इन टास्क की समझ आएगी, कदर आएगी, ठीक है। सो कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताएं, 1 मिनट है, बाकी ग्रुप में पूछते हैं। मैम कॉपीराइटर इज जस्ट फॉर 1 एड और रेगुलर भी हो सकता है और जो है वो 1 टाइम प्रोजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। आपको कोई भी काम नहीं देगा तब तक, देखें, आपको तो फिर कभी भी कोई काम नहीं देगा कि कभी आप जब काम